जय श्री राधे कृष्ण प्रिय भक्तों, इस दिव्य वाणी की शुरुआत करने से पहले आइए एक क्षण के लिए अपने मन को शांत करें, अपनी आंखें बंद करें और हृदय से पुकारें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस पावन संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपका प्रेम, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उनकी उलझनों को आप सुलझा दें और उनके रास्तों में भक्ति की रोशनी फैला दें। वीडियो सुनने से पहले नीचे कमेंट में अपने भाव, अपनी भक्ति, अपना प्रेम व्यक्त करते हुए बस 2 शब्द लिखें, राधे राधे। हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत, कौन अपना है, कौन पराया, किस राह पर चले, क्या फैसला ले। ऐसे ही एक क्षण में अर्जुन भी खड़ा था युद्ध भूमि में, लेकिन मन की लड़ाई उससे बड़ी थी। उसके सामने उसके अपने खड़े थे, भाई, गुरु, रिश्तेदार, और उसे उन्हीं पर धनुष उठाना था। वो कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर से शक्ति चली गई थी। और तब श्री कृष्ण ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तू उन बातों पर शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। वो वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हमारे लिए था, आपके लिए, मेरे लिए, हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर टूट जाता है। यहीं से गीता की पहली अमर प्रेरणा शुरू होती है, जो ईश्वर है उसके लिए दुखी मत हो, जो अमर है वही तू है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आज जो कुछ भी आपने खोया है, पैसा, नाम, संबंध, सम्मान, वो सब शरीर से जुड़ी चीजें हैं, लेकिन जो आपका सत्य है वो कभी नहीं मरता। एक बार एक युवक मेरे पास आया, बहुत दुखी था। उसकी नौकरी चली गई थी, प्रेमिका उसे छोड़ चुकी थी और वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने कहा, अब जीने का कोई कारण नहीं बचा। मैंने उससे पूछा, तुम अभी सांस ले रहे हो ना? वो बोला, हाँ। मैंने कहा, तो फिर सब खत्म नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, तू जिंदा है। इसका मतलब ये है कि तू अब भी यात्रा पर है, तू अब भी कर्म कर सकता है। जिसे आपने खोया है वो अगर वास्तव में आपका था तो वो कभी जाएगा नहीं, और जो गया है वो शायद आपके रास्ते से हटाया गया है ताकि आप आगे बढ़ सको। हम लोग अक्सर चीजों से जुड़ जाते हैं, एक रिश्ता, एक नौकरी, एक पहचान, और जब वो हमसे छिनती है तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यह सब कुछ क्षणिक है। तू अपने सच्चे रूप को पहचान, जो आत्मा है, जो अनंत है। जीवन का हर दुख, हर पीड़ा इसी भूल से आती है कि हम खुद को इस शरीर और उसकी चीजों से जोड़ लेते हैं। फिर अर्जुन डरते हुए पूछता है, अगर मैं लड़ते हुए हार गया तो क्या? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। यह गीता की दूसरी अमर प्रेरणा है, कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। आज हम जो भी करते हैं उसके पीछे कोई अपेक्षा होती है। अगर हम प्यार करते हैं तो बदले में प्यार की उम्मीद रखते हैं। अगर मेहनत करते हैं तो सफलता की चाह रखते हैं, और जब वैसा नहीं होता तो टूट जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, तू सिर्फ अपना कर्तव्य निभा, सफलता, असफलता मेरी चिंता है। एक गरीब किसान को देखो, वो खेत में बीज बोता है। वो जानता है कि बारिश होगी या नहीं, ये उसके हाथ में नहीं। फिर भी वो हर साल मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने हिस्से का कर्म जानता है। फल किसे देना है, ये ऊपर वाले का काम है। मैंने एक बार एक स्कूल टीचर से पूछा, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, बिना ज्यादा पैसे, बिना किसी सम्मान के, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि ये मेरा धर्म है। हर बच्चा जो मेरी क्लास में आता है वो मेरे लिए एक बीज है। मुझे नहीं पता कि वो पेड़ बनेगा या नहीं, लेकिन मैं उसे पानी जरूर दूंगा। वो श्री कृष्ण की राह पर है। अगर आप किसी अच्छे काम में लगे हो और फिर भी परिणाम नहीं दिख रहा तो टूटिए मत, क्योंकि गीता की तीसरी अमर प्रेरणा कहती है, अच्छा किया गया कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका हर प्रयास, चाहे वो आज रंग लाए या ना लाए, वो कहीं संचित होता है। जैसे नदी की हर बूंद मिलकर सागर बनती है, वैसे ही आपके हर छोटे प्रयास एक बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। मेरे एक मित्र ने कई बार प्रतियोगी परीक्षा दी, लेकिन हर बार असफल हुआ। लोग हंसने लगे, परिवार वालों ने भी ताने मारे, लेकिन उसने श्री कृष्ण की यह बात पकड़ी, प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। आखिरी बार जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, उसी साल उसका चयन हुआ। जो लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं वो अक्सर हार जाते हैं, लेकिन जो लोग हर कदम को अपना धर्म मानते हैं वही जीवन की दौड़ जीतते हैं। आज आप भी सोचिए, क्या आप सिर्फ फल के लिए काम कर रहे हैं
या श्री कृष्ण की तरह कर्म को पूजा मानते हैं। अगर कोई भी चीज आपको रोक रही है तो जान लीजिए ये आपके मन का डर है, न कि भगवान की इच्छा। क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद कहा, मैं उस व्यक्ति की सहायता करता हूं जो पूरे मन से कर्म करता है और मुझ पर विश्वास रखता है। आपका भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, सब कुछ हमारे ही ऊपर है, लेकिन याद रखिए, जब अर्जुन हिम्मत हार बैठा तो भगवान खुद उसके सारथी बनकर उसके साथ खड़े हुए। वो रथ के आगे नहीं पीछे खड़े थे, लेकिन उसकी सारी दिशा भगवान के हाथ में थी। आज अगर आप भी थके हुए हैं, डर से कांप रहे हैं, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस आंखें बंद कीजिए और मन में एक बार कहिए, जय श्री कृष्ण। आप देखेंगे वो चुपचाप आपके रथ की लगाम थाम लेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करेगा ही, पर उसे मोह, भय या भ्रम से मत बांध। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमें कोई बात करनी होती है, कोई निर्णय लेना होता है, लेकिन हम रुक जाते हैं डर से, असुरक्षा से, या फिर लोग क्या कहेंगे इस सोच से। हमारे भीतर एक आवाज कहती है तू ये कर सकता है, लेकिन हमारे बाहर की दुनिया हमें कहती है शायद ये गलत है या तू असफल हो जाएगा। श्री कृष्ण इसी झिझक को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, मोह का त्याग कर और उस राह पर चल जो तेरे स्वभाव के अनुरूप है। मान लीजिए आपके अंदर संगीत का हुनर है, लेकिन आप डॉक्टर बनने की दौड़ में लगे हैं, सिर्फ इसलिए कि सब वही कर रहे हैं, तो भीतर एक बेचैनी बनी ही रहेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म में मरण भी श्रेयस्कर है, पर धर्म भय देने वाला है। यानी कि अपने रास्ते पर चलकर अगर गिर भी जाओ तो वो भी बेहतर है उस रास्ते से जो किसी और का है। आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं वो जीवन जी रहा हूं जो मेरा है, या क्या मैं बस समाज के डर से, रिश्तेदारों की बातों से या दिखावे की होड़ में दौड़ रहा हूं। एक बार एक लड़की मेरे पास आई। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन अंदर से वो लेखिका बनना चाहती थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी कुछ लिखा है? उसने कहा, हाँ, लेकिन कभी किसी को दिखाया नहीं, डर लगता है। मैंने उससे कहा, जो लिखा है वो श्री कृष्ण को समर्पित कर दो, फिर डर किस बात का। आज वो हर दिन लिखती है। उसे न पैसे की चिंता है न नाम की, क्योंकि अब वो उस राह पर है जो उसका स्वभाव है। श्री कृष्ण की चौथी अमर प्रेरणा यही है, स्वधर्म को पहचानो और बिना डर के उस पर चलो। हर बार जब तुम डरते हो, मोह में पड़ते हो या भ्रम में फंसते हो, तब खुद से कहो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, डर को मत पाल, तू वही कर जो तेरा सत्य है। अब बात करते हैं पांचवी प्रेरणा की, जो शायद सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र है। तू सब कुछ मुझे अर्पण कर दे। श्री कृष्ण ने कहा, जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी देता है, जो भी तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर दे। अब सोचिए, अगर आप हर कर्म को, हर सोच को, हर काम को भगवान को समर्पित करें, तो क्या आप गलत कर पाएंगे? अगर आपको किसी को धोखा देना है और वो काम श्री कृष्ण को अर्पण करना है, तो क्या आप करेंगे? अगर आप कुछ चोरी करना चाहे और उसे भगवान को समर्पित करना हो, तो क्या करेंगे? इसलिए श्री कृष्ण हमें एक रहस्य दे देते हैं, अपने कर्मों को मेरा बना दो, फिर पाप और पुण्य से परे हो जाओगे। कितना सरल और कितना गहरा है ये उपदेश। एक बार एक साधु जंगल में भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे। एक किसान ने उन्हें थोड़ी रोटी दी और कहा, मैं तो बस हल चलाता हूं, गोबर उठाता हूं, खेत सींचता हूं, मुझे क्या मिलेगा? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तू हल चलाते समय भी ये कहे कि हे कृष्ण, ये सेवा तुम्हारी है, तो तेरा हर पसीना भी पूजा बन जाएगा। जीवन का हर काम, चाहे वो खाना पकाना हो, पढ़ाई करना हो, व्यापार करना हो, अगर वो भावना से श्री कृष्ण को समर्पित किया जाए तो वो साधना बन जाता है। अब आप सोचिए, क्या आप रोज जो काम करते हैं उसमें श्री कृष्ण को याद करते हैं? क्या आप अपने दुख, दर्द या खुशी के पल उन्हें अर्पण करते हैं? अगर नहीं तो आज से कीजिए। हर सुबह उठते ही कहिए, हे कृष्ण, आज का दिन तुम्हें समर्पित जो करूंगा वो तुम्हारी पूजा होगी। फिर देखिए जीवन कितना बदलता है। अब छठवीं अमर प्रेरणा पर आते हैं, जो सीधे दिल को छू जाती है। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है या जीवन में कुछ अनहोनी हो जाती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य आज भी करोड़ों लोगों को जीवन में स्थिरता देता है, क्योंकि जब कुछ बुरा होता है हम प्रश्न करते हैं क्यों।
जब कोई चला जाता है हम रोते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? जब भविष्य डरावना दिखता है हम घबराते हैं, अब आगे क्या होगा? लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, तू नहीं जानता पर मैं जानता हूं जो कुछ भी हो रहा है वो तेरे भले के लिए है। आप कभी पीछे मुड़कर देखिए, आपकी सबसे बड़ी तकलीफ है, सबसे गहरे जख्म, वो सब किसी न किसी अच्छे मोड़ की वजह बने होंगे। एक बार एक व्यापारी का सारा माल समुद्र में डूब गया, वो टूट गया, दिवालिया हो गया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला उस जहाज में जो लोग थे वो समुद्री डाकुओं ने मार डाले और उसका न जाना उसकी जान बचा गया। आज वो कहता है, अगर उस दिन मेरा नुकसान नहीं हुआ होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। भगवान की लीला समझना हमारे बस की बात नहीं, पर भरोसा रखना ये हमारा धर्म है। अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो बस मन में एक बात बैठा लीजिए, श्री कृष्ण की योजना मुझसे बड़ी है, जो हुआ है वो मुझे कुछ सिखाने आया है। शांत रहिए, धैर्य रखिए और श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए। श्री कृष्ण की यह 6वीं अमर प्रेरणा, सब कुछ उसके अनुसार ही हो रहा है जो हमारे लिए उचित है। आपके जीवन को सहनशीलता, विश्वास और शांति देती है। आज आपने इस खंड में जो सुना वो केवल शब्द नहीं बल्कि एक यात्रा है, अपने भीतर झांकने की, अपने सत्य को पहचानने की और भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण समर्पण की। कभी कभी हम सोचते हैं इतनी बातें तो ठीक हैं, लेकिन ये सब कर पाना आसान नहीं। तो याद रखिए, अर्जुन भी यही कह रहा था, लेकिन जब उसने आंखें बंद की और श्री कृष्ण की बातों पर भरोसा किया, तब युद्ध केवल बाहर नहीं भीतर भी जीता शुरू करते हैं। आज की 7वीं अमर प्रेरणा से मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, जब उसका मंडक मगा रहा था, तब श्री कृष्ण ने कहा, आत्मेय व्यात्मानो बंधु आत्मेय व्रे पुरा आत्मेय, जिसका अर्थ है तू ही अपना मित्र है और तू ही अपना शत्रु है। अब जरा रुकिए और सोचिए, कितनी बार आपने खुद से ही लड़ाई लड़ी है। जब कोई और नहीं होता तब भी साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा मन मेरा साथ देता है, इसलिए मैं कभी अकेला नहीं पड़ता। तो अगर आप जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं या टूटा हुआ महसूस करते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को देखिए, उसे क्या चाहिए। क्या वो भटक रहा है? क्या वो भ्रम में है? या क्या उसे सिर्फ श्री कृष्ण का नाम चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को साध ले वो संसार को भी साध सकता है। अब आते हैं 8वीं अमर प्रेरणा पर, सुख दुख लाभानि जय पराजय इन सब में समरो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समत्वम योग उच्चते, यानी योग का अर्थ है समता, ना सुख में डगमगाना ना दुख में टूट जाना। अब आप सोचिए, जब अच्छा समय आता है तो हम उछलते हैं, वाह मेरी मेहनत रंग लाई, देखो मैं कितना काबिल हूं। और जैसे ही बुरा समय आता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यही असमत्य है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम स्थिर हो, ना तो अहंकार से फूले ना ही हार से टूटे। एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी दिवालिया हो गया। वो मंदिर गया और खूब रोया। फिर एक वृद्ध संत ने उसे कहा, बेटा जो आज गया है वो कल फिर से आ सकता है, पर जो संतुलन आज खोया है वो वापस लाने में पूरी जिंदगी लग सकती है। अपने मन को पकड़, धन तो आता जाता रहेगा। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, सुख दुख को संभव से देखो। हर बार जब कोई दुख आए तो खुद से कहिए यह भी बीत जाएगा, और जब सुख आए तो कहिए यह भी स्थायी नहीं है। तब जीवन में स्थिरता आएगी और यही असली शांति है। अब 9वीं अमर प्रेरणा पर आते हैं, जो सबसे प्यारी है, सबसे करुणामयी है। मैं हर जीव के हृदय में वास करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से, अर्जुन त्रिष्ठति, यानी मैं हर प्राणी के हृदय में ही वास करता हूं। अब जरा सोचिए, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, जिसके लिए आपके मन में क्रोध है, उसके भीतर भी श्री कृष्ण का अंश है। जिससे आप नफरत करते हैं, जो आपको पसंद नहीं, वो भी उसी परमात्मा का ही अंश है। तो अब प्रश्न ये है, आप कैसे किसी से घृणा कर सकते हैं जब जान जाए कि उसी में श्री कृष्ण छिपे हैं? ये प्रेरणा हमें क्षमा, करुणा और सहिष्णुता सिखाती है। एक बार एक स्त्री ने भगवान से कहा, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी भक्त हूं, लेकिन मेरे पति बहुत गुस्सैल हैं। कैसे है? भगवान ने कहा, हर बार जब वो गुस्सा करें तो उन्हें मेरे रूप में देखो, शायद तुम्हारा मन क्षमा करना सीख जाएगा। और हुआ भी यही। जब हम किसी में भगवान को देखना शुरू कर देते हैं तो झगड़े मिट जाते हैं,
अहंकार टूटता है और प्रेम पनपता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, न ही किसी से विशेष प्रेम करता हूं, पर जो मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उनका हूं। यानी तू भी वैसा बन, सबको एक जैसा देख। अब सोचिए, अगर हम सब हर इंसान में श्री कृष्ण को देखने लगे तो फिर क्या कोई झगड़ा रह जाएगा? क्या किसी से जलन होगी नहीं? इसलिए इस नवी प्रेरणा को अपनाइए। हर व्यक्ति में भगवान को देखिए, शायद तभी आपका मन मुक्त होगा। अब 10वीं और अंतिम अमर प्रेरणा की ओर बढ़ते हैं, जिसे गीता का सार कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मांत परित्याज्य मावेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा सूझा। सब धर्मों को त्याग दे और बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप, हर चिंता, हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर, ये वाक्य जैसे एक मां की गोद हो, जहां हम सब थक कर गिर सकते हैं, टूट सकते हैं और फिर भी खुद को सुरक्षित मान सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह तब कहा जब अर्जुन के सारे तर्क खत्म हो चुके थे, जब उसका मन हार चुका था। श्री कृष्ण ने तब कहा, अब तू कुछ मत सोच, बस मुझे पकड़ ले, बाकी मैं संभाल लूंगा। हमने श्रीमद् भगवद गीता से वह 10 समर प्रेरणाएं सीखी जो जीवन बदल सकती है। हर एक प्रेरणा कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य दृष्टि है जो हमारे दुखों को तोड़कर हमें भीतर से जागृत करती है। अब हम उन्हीं प्रेरणाओं को जीवन में कैसे उतारें, इस पर बात करेंगे, क्योंकि गीता केवल पढ़ने की नहीं, जीने की चीज है। तो चलिए दिल से सुनिए। श्री कृष्ण की तरह, अपने सबसे प्यारे सखा की तरह मान लीजिए, आपने इन 10 प्रेरणाओं को समझ भी लिया, पर क्या ये काफी है? नहीं, समझना सिर्फ पहला चरण है, उसे जीना ही असली यात्रा है। जैसे कोई आपको पानी पीने की विधि समझा दे, पानी हाथ में लो, होठों से लगाओ, पी जाओ, पर क्या समझ लेने से आपकी प्यास बूझ जाएगी? नहीं ना? ठीक वैसे ही जब तक आप इन प्रेरणाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में नहीं उतारते, तब तक सिर्फ ज्ञान ही रहेगा, अनुभव नहीं। अब प्रश्न उठता है, कैसे जिए गीता को? तो आइए इस हम सीखे गीता को जीवन में उतारने के 5 सरल उपाय। पहला उपाय, हर सुबह एक श्लोक, एक विचार। हर सुबह जैसे आप चाय लेते हैं वैसे ही एक श्लोक पढ़िए। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक और पूरा दिन उसी एक श्लोक को मन में दोहराइए। मान लीजिए आपने ये श्लोक लिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन। तो जब आप ऑफिस जा रहे हैं, मन में यही दोहराएं, मुझे बस अपना काम करना है, फल की चिंता नहीं। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यही दोहराएं, कर्म कर, फल की आस छोड़। जब आप किसी रिश्ते को निभा रहे हैं, यही सोचे, मैं अपना प्रेम दूंगा, सामने वाला कैसा प्रतिक्रिया देगा उसकी चिंता नहीं। आप देखेंगे एक ही श्लोक दिन के हर काम में रंग भर देगा। दूसरा उपाय, हर संघर्ष में पूछो, श्री कृष्ण क्या करते जब मन उलझ जाए, जब गुस्सा आए, जब निराशा घेर ले, तो बस एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, अगर मेरी जगह श्री कृष्ण होते तो क्या करते? आपको उत्तर मिलेगा, कभी मौन रहते, कभी प्रेम से बोलते, कभी युद्ध भी करते, पर हर बार धर्म और करुणा के साथ। श्री कृष्ण कोई एक रूप नहीं थे। वो कभी रणछोड़ बने तो कभी अर्जुन के सारथी, वो कभी मुस्कुराए तो कभी क्रोधित भी हुए, पर हर बार उन्होंने वही किया जो समय के अनुरूप धर्म था। इसलिए जब भी कंफ्यूजन हो, श्री कृष्ण क्या करते, बस इतना पूछना। तीसरा उपाय, हर रात आत्म परीक्षण। रात को सोने से पहले एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैंने आज गीता का एक भी सूत्र किया? हो सकता है आपने आज किसी को क्षमा किया, तो आपने समत्वन का अभ्यास किया, या आपने किसी निर्णय में दूसरों की भलाई सोची, तो आपने स्वधर्म निभाया, या आपने किसी अपशब्द का जवाब शांति से दिया, तो आपने मन को मित्र बना लिया। हर रात ये आत्म परीक्षण आपको धीरे धीरे ज्ञान से अनुभव की ओर ले जाएगा। चौथा उपाय, श्री कृष्ण से दोस्ती करो, दूरी नहीं। बहुत से लोग श्री कृष्ण को बस मंदिर में मानते हैं, वहां घंटी बजाकर निकल जाते हैं, पर श्री कृष्ण मंदिर में नहीं, आपके भीतर है। उन्हें अपना सखा मानिए, बिल्कुल वैसे जैसे अर्जुन ने माना। रोज उनसे बात कीजिए, कृष्ण आज दिन अच्छा गया, कृष्ण आज मन भटक गया, संभाल लेना, कृष्ण तुझसे बात करके अच्छा लगता है। शुरुआत में लगेगा कि आप खुद से बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको अनुभव होगा आप नहीं बोल रहे, कोई उत्तर भी आ रहा है, और वही संवाद होगा जो गीता का मूल है, भगवान और आत्मा का जीवंत संवाद। पांचवा उपाय, दूसरों को भी प्रेरणा देना। जो अमृत आपने पिया है वो दूसरों तक पहुंचाइए, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को,
किसी जरूरतमंद को इन 10 प्रेरणा में से एक प्रेरणा भी बांट दीजिए। अगर कोई दुखी है तो उसे कहिए, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर कोई खुद से हारा है तो कहिए, तू ही अपना मित्र है, तू ही शत्रु। अगर कोई रिश्तों में उलझा है तो कहिए, हर प्राणी में श्री कृष्ण का वास है, क्षमा कर दे। आप देखेंगे गीता का ज्ञान जैसे जैसे आप बांटते जाएंगे, वैसे वैसे वो आपके भीतर और गहराई से बचता जाएगा। अब जरा रुकिए, इन 5 उपायों को जीवन में उतारने की कल्पना कीजिए। सुबह एक श्लोक, दिन भर मनन, दोपहर में कोई उलझन, श्री कृष्ण से पूछना, रात को आत्म परीक्षण, रोज उनसे संवाद और कभी कभी किसी और को यह अमृत बांटना। क्या यह जीवन बदल नहीं देगा? क्या आपकी चाल, आपकी सोच, आपकी दृष्टि सब कुछ श्री कृष्णमय नहीं हो जाएगी? यही है गीता को जीना। और याद रखिए, गीता सिर्फ युद्ध के मैदान की नहीं है, वो हर उस जगह की है जहां आपके भीतर एक अर्जुन हिम्मत हारता है और एक श्री कृष्ण आपको संभालने आता है। तो आज से गीता को सिर्फ किताब की तरह मत रखिए, उसे दिल की गहराई में उतारिए। वो आपका मार्गदर्शक बनेगी, आपका रक्षक बनेगी। अब हम आ पहुंचे हैं अंतिम खंड पर, उस मुकाम पर जहां अब तक की सारी प्रेरणाएं, सारी भावनाओं और श्री कृष्ण की सारी वाणी एक जगह आकर ठहरती है। हमारे भीतर आप यहां तक पहुंचे, इसका मतलब है कि आपके मन में केवल प्रश्न नहीं है, अब वहां उत्तर भी गूंजने लगे हैं। इस आखिरी खंड में हम बात करेंगे उन 10 अमर प्रेरणाओं को कैसे स्थायी बनाएं, ताकि जीवन के हर पड़ाव पर श्री कृष्ण हमारे साथ खड़े रहे। और यहीं से शुरू होती है सबसे गहरी बात। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने गीता पढ़ी, समझी भी, पर फिर भी जीवन नहीं बदला। श्री कृष्ण इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिसके पास श्रद्धा है वही ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकता है। यहां श्रद्धा का अर्थ सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं है। श्रद्धा का मतलब है जब मन डगमगाए फिर भी गीता के शब्दों पर टिके रहना, जब रास्ता ना दिखे फिर भी श्री कृष्ण के निर्णय पर भरोसा रखना। यह श्रद्धा ही वह नींव है जिस पर गीता का महल टिकता है। अब चलिए बात करते हैं वो 5 जीवन परिवर्तनकारी सूत्र जो इन 10 प्रेरणाओं को स्थायी बनाएंगे। पहला सूत्र, जो घट रहा है वो होना ही था। आपने गीता से सीखा, मां फलेषु कदाचन, फल की चिंता मत करो। पर जब मन दुखी होता है, जब हमें नुकसान होता है, तब इस प्रेरणा पर अडिग रहना कठिन हो जाता है। ऐसे में श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे साथ घट रहा है वह संयोग नहीं, संस्कारों और समय का परिणाम है। अगर आज बारिश हो रही है तो उसके बाद धूप भी आएगी। अगर आज मन भारी है तो कल वह भी हल्का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। तो हर दुख में कहिए, श्री कृष्ण जो हो रहा है मुझे स्वीकार है, क्योंकि तेरी योजना मुझसे बड़ी है। दूसरा सूत्र, स्वयं को सशक्त बनाओ, दूसरों को नियंत्रित नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, उदरे आत्मन आत्मानम अवसादयत, तू ही स्वयं का उद्धार कर सकता है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही ना पाए। आपके पास शक्ति है अपनी सोच बदलने की, अपनी दृष्टि बदलने की, अपने कर्म चुनने की। यही गीता की आत्मा है। स्वयं पर ध्यान, स्वयं पर काम। तीसरा सूत्र, संघर्ष से भागना नहीं, मुस्कुराकर सामना करना। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था। उसने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने युद्ध को आसान नहीं किया, उन्होंने अर्जुन को शक्तिशाली बनाया। क्यों? क्योंकि अगर युद्ध टाला जाता तो अर्जुन की अंतरात्मा हार जाती, पर युद्ध को स्वीकार करके अर्जुन नायक बन गया। आज भी जब आपके जीवन में संघर्ष आता है, श्री कृष्ण आपको कमजोर नहीं कहते, वो आपको याद दिलाते हैं तुम योद्धा हो। इसलिए हर बार जब कोई कठिनाई आए, अपने आप से कहिए, मैं अर्जुन हूं और श्री कृष्ण मेरे सारथी हैं। चौथा सूत्र, जो मिला है उसका आदर कर, जो नहीं मिला उसका बोझ मत बना। आज हर इंसान किसी न किसी चीज से दुखी है। मेरे पास पैसा नहीं, सम्मान नहीं, समय नहीं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, तत्सुखम सत्वजम यथ आत्मबुद्धि प्रसाद। जम सच्चा सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं। जो मिला है उसमें आनंद ढूंढो, जो नहीं मिला उसे पानी की ललक रखो, पर उसकी कमी से दुखी मत हो। श्री कृष्ण गाय चराते थे, पर अंदर से राजाओं से भी अधिक धनवान थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भीतर का खजाना पा लिया था, और यह खजाना हर एक के पास है। शांत चित्त, संतोष और श्री कृष्ण का साथ। 5वां सूत्र, मृत्यु का भय नहीं।
अमर आत्मा का बोध। गीता की सबसे गहन बात यही है, न जायते म्रियते वक्त, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तुम यह शरीर नहीं हो, तुम वह ऊर्जा हो, वह चेतना हो जो केवल अनुभव करती है। तो मृत्यु का क्या भाई, किसी प्रिय को खो देने का क्या गम। जो गया वह केवल शरीर था, उसकी आत्मा अभी भी श्री कृष्ण के चरणों में है और वो हर रोज हर पल तुम्हारे पास है। देहिनोसिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। मित्रों, कान्हा कहते हैं जैसे इस शरीर में आत्मा बाल्य अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरती है, वैसे ही मृत्यु के बाद वह एक नए शरीर को प्राप्त करती है। इस सत्य को जानने वाला धैर्यवान व्यक्ति कभी मोह या शोक में नहीं फंसता। इस संसार में जो एक बात अटल है वह है परिवर्तन। हर वस्तु, हर जीवन, हर संबंध समय के साथ बदलता है, मिटता है, पुनः जन्म लेता है। श्री कृष्ण जब अर्जुन को युद्ध भूमि में यह श्लोक कहते हैं कि देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति, तो वह केवल एक युद्ध की बात नहीं कर रहे थे, वह एक दिव्य रहस्य खोल रहे थे। आत्मा का रहस्य, उसका अमृत, उसका निरंतर परिवर्तनशील देह यात्रा में लिप्त रहना। वे कहते हैं कि जैसे हम बचपन से जवानी फिर वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं और इन अवस्थाओं में शरीर बदलता है लेकिन मैं वहीं रहता हूं, वैसे ही मृत्यु केवल एक अवस्था है। आत्मा तो अनादि, अनंत, अजर और अमर है। वह देह बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, ठीक वैसे ही मृत्यु केवल शरीर का नाश है, आत्मा का नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस सत्य को जान लेता है, जो इस गूढ़ रहस्य को आत्मसात कर लेता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता, ना ही किसी के जाने पर शोक करता है, क्योंकि उसे यह अनुभव हो जाता है कि आत्मा तो अभी भी जीवित है, केवल उसका बाहरी आवरण बदल गया है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम मृत्यु को अंत मान लेते हैं तभी हम दुखी होते हैं, लेकिन जब हम मृत्यु को केवल परिवर्तन मानते हैं तब हमें शांति मिलती है, क्योंकि जो आत्मा इस जन्म में हमारे पास है वह अगले जन्म में किसी और रूप में हमारे समीप ही हो सकती है। यह श्लोक हमें जीवन और मृत्यु के उस भ्रम से मुक्त करता है जिसे हम इतना गंभीर बना देते हैं कि जीवन का मूल्य ही भूल जाते हैं। श्री कृष्ण हमें बताना चाहते हैं कि जैसे कोई बच्चा खेलता है, बड़ा होता है, फिर एक दिन बूढ़ा हो जाता है, यह सब स्वीकार है, कोई इस पर शोक नहीं करता क्योंकि हमें पता है यह स्वाभाविक क्रम है। तो फिर मृत्यु को लेकर भय क्यों? यह भी तो आत्मा की एक स्वाभाविक अवस्था है। आत्मा देह छोड़कर फिर से एक नई यात्रा पर निकलती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, धीरज तत्र न मुह्यति, यानी जो ज्ञानी है, जो धैर्यवान है, जो आत्मा को जानता है, वह न मृत्यु से डरता है न जीवन से भागता है। वह प्रत्येक क्षण को ईश्वर की देन मानकर स्वीकार करता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तुम किसी के जाने पर टूट जाते हो, बिखर जाते हो, तो समझ लो तुम शरीर को आत्मा मान बैठे हो। लेकिन जिसने आत्मा को जाना है वह जानता है कि कोई भी इस संसार में सदा के लिए नहीं आता। जो आया है वह जाएगा और जो गया है वह फिर लौटेगा। शरीर सीमित है लेकिन आत्मा असीम है। आज विज्ञान भी मानता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। श्री कृष्ण तो इस सत्य को हजारों वर्ष पहले कह चुके थे। आत्मा न कभी जलती है, न कटती है, न सूखती है, न गीली होती है। यह शरीर मिटेगा पर आत्मा सदा रहेंगी। जो इस ज्ञान को समझ लेता है उसका जीवन से मोह भी समाप्त हो जाता है और मृत्यु का भय भी। वह हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है। जैसे ऋतु बदलती है, जैसे दिन रात में ढलता है, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, वैसे ही जीवन और मृत्यु का यह क्रम चलता रहता है। इसे रोकना मनुष्य के बस में नहीं, लेकिन इसे समझना, स्वीकार करना और इससे ऊपर उठ जाना, यही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, तू शरीर के नाश से क्यों डरता है? जिस आत्मा को कोई मार नहीं सकता उसे तू मारने की कल्पना कैसे कर सकता है? तेरे शोक का कारण अज्ञान है,
विवेक नहीं, और जो व्यक्ति इस सत्य को जानकर भी विचलित होता है वह स्वयं को ही भूल जाता है। श्री कृष्ण की इस अमूल्य शिक्षा का सार यह है कि हम जीवन के हर रूप में, हर मोड़ पर परिवर्तन को सहजता से स्वीकारें, चाहे वह किसी अपने का जाना हो, अपने शरीर का बूढ़ा होना हो या फिर अपने सपनों का बदल जाना हो। हर रूप में यह जीवन निरंतर बहता है। जैसे नदी कभी एक जैसी नहीं रहती, उसका जल हर क्षण बदलता है, वैसे ही हमारी देह, भावनाओं, संबंध, समय सब बदलते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो नहीं बदलता वह आत्मा है, जो भीतर है, जो शाश्वत है, जो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। इसीलिए जो आत्मा को जान लेता है वह स्वयं श्री कृष्ण से जुड़ जाता है, और जिस दिन यह जुड़ाव हो गया उस दिन व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह जीवन को एक लहर की तरह देखता है जो आती है, जाती है और फिर लौटती है। उस आत्मज्ञानी के लिए मृत्यु एक द्वार है, एक विराम नहीं, एक अगली यात्रा की शुरुआत है। और यही वह दृष्टिकोण है जिसे श्री कृष्ण हमें देना चाहते हैं। इस श्लोक के माध्यम से वे केवल मृत्यु का रहस्य नहीं बता रहे, वे यह भी सिखा रहे हैं कि दुख का कारण मोह है और मोह का कारण अज्ञान है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करो, आत्मा को जानो, परिवर्तन को समझो और फिर हर स्थिति में धैर्य रखो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो धैर्य नहीं रखता वह हर छोटे परिवर्तन में टूट जाता है, लेकिन जो धीर है वह बड़े से बड़े शोक में भी शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है यह सब क्षणिक है। यह देह, यह संबंध, यह नाम, यह पहचान सब कुछ समय के साथ बदल जाएगा, पर जो नहीं बदलेगा वह आत्मा है, वही सच्चा मैं है। आज हम संसार में सब कुछ अपने शरीर के आधार पर पहचानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें चेताते हैं, जब तू अपने को केवल शरीर समझेगा तब तक तू मृत्यु से डरेगा, लेकिन जब तू अपने को आत्मा समझेगा तब मृत्यु तुझसे डरेगी। यही आत्मबल है, यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही मोक्ष का मार्ग है। इस श्लोक की महिमा यह है कि यह न केवल मृत्यु का डर मिटाता है, बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में समत्व का भाव देता है। कोई चला गया, कोई साथ नहीं रहा, कोई सपना टूट गया, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अगर तुमने आत्मा को जान लिया तो तुम कभी विचलित नहीं होंगे। यही कारण है कि हर सन्यासी, हर योगी, हर ज्ञानी इस श्लोक को जीवन का आधार मानते हैं, क्योंकि जो देह के पार देखना सीख गया वही सच्चा दृष्टा है। जो हर जन्म को यात्रा समझता है वही मुक्त है, और जो मृत्यु को अंत नहीं नया आरंभ मानता है वही सच्चा ज्ञानी है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन एक अनवरत यात्रा है, आत्मा उसकी यात्री है, शरीर केवल वाहन है। इसलिए वाहन के बदल जाने से आत्मा की गति नहीं रुकती। वह तब तक चलती है जब तक वह पूर्ण सत्य को प्राप्त न कर ले, और जो यह जानकर भी शोक करता है वह स्वयं ही अपने दुख का कारण बनता है। इसलिए धैर्य रखो, विवेक रखो और आत्मा को पहचानो, क्योंकि जब तुम आत्मा को पहचान लोगे तो न जीवन मोह देगा और न मृत्यु भय। और यही श्री कृष्ण की अमूल्य गीता का सार है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रम है और सबसे बड़ा मित्र उसका विवेक। जो व्यक्ति भ्रमों से ऊपर उठकर अपने अंतःकरण की आवाज सुनता है वही जीवन में सत्य को पहचानना है, क्योंकि सत्य कोई शब्द नहीं बल्कि अनुभव है, और अनुभव वही कर सकता है जो शांत हो, समर्पित हो, सजग हो। जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें दूसरों को पीछे छोड़ना होता है। यह एक यात्रा है जहां केवल खुद को समझना होता है, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध किसी और से नहीं, अपने भीतर के आलस्य, मोह, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ से होता है। और जो इस युद्ध को जीत ले वह संसार की कोई भी लड़ाई जीत सकता है। समय की गति को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन समय के साथ अपने भाव, सोच और कर्म को बदलना यही बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जो समय के संकेतों को समझ लेता है वह दुख से पहले ही संभल जाता है, और जो नहीं समझता वह पछताते हुए ही सीखता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हें कोई नहीं समझे तब खुद को समझने की शुरुआत करो, क्योंकि पूरी दुनिया से पहले तुम्हें खुद को जीतना है। और खुद को जीतना केवल मौन में बैठकर नहीं होता,
बल्कि हर परिस्थिति को अवसर मानकर होता है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती जब तक तुम अंदर से हार नहीं मानते, और कोई तुम्हें उठा नहीं सकता जब तक तुम अंदर से चलना ना चाहो। जो व्यक्ति दुख को गुरु मान लेता है वह जल्दी ही सच्चाई तक पहुंच जाता है, क्योंकि सुख तो अक्सर भटका देता है, लेकिन दुख भीतर झांकने का अवसर देता है। हर रिश्ता जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए हो, लेकिन हर रिश्ता कुछ न कुछ सिखाने जरूर आता है। और अगर तुमने सीखने की क्षमता बना ली तो जीवन का हर अध्याय एक नया अनुभव बन जाएगा। कभी किसी का प्रेम खो जाने से जीवन नहीं रुकता, बल्कि एक गहरी सच्चाई का द्वार खुलता है कि प्रेम किसी व्यक्ति में नहीं, तुम्हारे भीतर था, जो तुमने उस पर प्रक्षेपित किया था। अब वह प्रेम तुम्हारे पास ही है। उसे अपने भीतर पहचानो, उसमें खो जाओ। जिस दिन तुमने अपने भीतर प्रेम का स्रोत देख लिया, उस दिन तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। दुनिया की कोई ताकत उस व्यक्ति को नहीं डिगा सकती जिसने अपने सत्य को जान लिया हो, जिसने अपनी आत्मा की आवाज सुन ली हो। वह न डरता है, न झुकता है, न बेचैन होता है, क्योंकि उसे पता है जो होना है वह ईश्वर की इच्छा से होगा, और जो मेरा है वह मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। जीवन में सबसे बड़ा त्याग यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, बल्कि यह है कि तुम भीतर से शुद्ध हो जाओ। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और फिर भी तुम्हारे भीतर क्रोध न आए, जब कोई तुम्हें धोखा दे और फिर भी तुम्हारे मन में बदले की भावना न हो, यही आत्मा की विजय है। यही जीवन की साधना है। जो अपनी आत्मा से जुड़ गया वह फिर रिश्तों में अपेक्षा नहीं करता, वह प्रेम करता है, क्योंकि उसका स्वभाव बन गया है, न कि किसी प्रतिक्रिया के कारण। प्रेम एक ऊर्जा है। यदि तुमने इसे भीतर से जागा लिया तो यह तुम्हारे शब्दों, स्पर्श और मौन तीनों में झलकेगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है वह सबसे बड़ा योद्धा बन जाता है, क्योंकि क्रोध करके कोई भी लड़ सकता है, परंतु बिना क्रोध के स्थिति पर टिके रहना, यह साहस बहुत कम लोगों के पास होता है। जब तुम्हारा हृदय दुखता है तो समझो कि वहां कुछ टूट रहा है, शायद कोई भ्रम, कोई अपेक्षा, कोई अधूरी कहानी। लेकिन जब वह टूट जाए तब वह कुछ नया जन्म लेता है। स्पष्टता, परिपक्वता और विश्वास। मित्रों कान्हा कहते हैं, हर टूटन एक नई उड़ान का आरंभ होती है। बस तुम रुकना मत, और यह मत समझो कि तुम्हारा अंत आ गया है, बल्कि यह जानो कि अब तुम अपने मूल स्वरूप के थोड़ा और पास आ गए हो। ईश्वर को मंदिर में नहीं, भीतर के मौन में खोजना सीखो, क्योंकि वह न तो किसी मूर्ति में बंधा है और न किसी शब्द में, वह तुम्हारे मौन में है। उस क्षण जब तुम किसी को बिना कारण माफ कर दो, बिना शर्त प्रेम कर दो, बिना अपेक्षा सेवा कर दो, वही क्षण परमात्मा से मिलन का है। तुम्हारा मन यदि शांत नहीं तो संसार की कोई चीज तुम्हें सुख नहीं दे सकती, क्योंकि जो अशांत मन से देखता है उसे हर चीज में कमी दिखाई देती है, लेकिन जो शांत चित्त से देखता है उसे संसार भी एक सुंदर उपहार लगता है। हर दिन तुम्हें दो रास्ते देता है, या तो शिकायतों से भरा जीवन जियो या फिर आभार से भरा जीवन। जो व्यक्ति धन्यवाद कहना जानता है वह धीरे धीरे ईश्वर का प्रिय बन जाता है, क्योंकि वह हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ पा ही लेता है। अनुभव, शिक्षा या साहस। जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक संसार तुम्हें कभी पूरा नहीं लगेगा, और जब भीतर भरोसा जागेगा तो बाहर की अस्वीकृति भी तुम्हें हिला नहीं सकेगी। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मबल ही सबसे बड़ा बल है और विश्वास ही सबसे बड़ा शस्त्र है। अगर यह दोनों तुम्हारे पास है तो संसार की कोई भी बाधा तुम्हारे लिए बाधा नहीं, बल्कि एक नई संभावना है। तुम्हें हर बार जीतने की जरूरत नहीं, पर हर बार उठने की जरूरत जरूर है, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी असली परीक्षा है। कोई भी व्यक्ति बड़ा इसीलिए नहीं बनता कि वह कभी नहीं गिरा, बल्कि इसलिए कि वह बार बार गिरकर भी रुका नहीं, थका नहीं और अपने पट से भटका नहीं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो समय को समझ लेता है उसे सफलता खुद ढूंढ लेती है। इसलिए हर क्षण को ऐसे जियो जैसे वह अंतिम हो। प्रेम दो, सेवा करो, मुस्कुराओ, और जो भी तुम्हारे पास है उसे पूर्णता से जियो, क्योंकि जो पूर्णता से जीता है
वही जीवन का स्वाद चखता है। जीवन में जिस दिन तुम अपने अंदर से यह आवाज सुन लो कि मुझे अब किसी से कुछ साबित नहीं करना, उस दिन तुम सबसे हल्के, सबसे मुक्त और सबसे शांत हो जाते हो। आत्मा को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह स्वयं सिद्ध है। जो सिद्ध नहीं है वह केवल मन का अहंकार है। दोस्तों, याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे रिश्ते बनाते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी पहचान बनाता है। इसलिए सोचो, श्रेष्ठ बोलो, मधुर करो, सत्कर्म और बांटो प्रेम। यही जीवन की कला है और यही आत्मा का विस्तार है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यह श्लोक श्री कृष्ण के उन गहन उपदेशों में से है जो जीवन की हर स्थिति में मार्गदर्शन करता है। यह केवल एक पंक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं, क्योंकि फल पर अधिकार चाहना ही दुख का कारण बनता है और फल की अपेक्षा से जन्मा मोह, लोभ और भय इंसान को उसकी राह से डिगा देता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, निष्काम भाव से करो, बिना किसी अपेक्षा के करो, क्योंकि जब तुम केवल परिणाम की चिंता में डूबे होते हो तो कर्म का आनंद खो देते हो और परिणाम के अनुसार अपने आत्म मूल्य को तौलने लगते हो। जबकि सच्चा योग वही है जहां मनुष्यता कर्म को पूजा समझकर करें, बिना यह सोचे कि क्या मिलेगा, कब मिलेगा और कितना मिलेगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिस दिन तुम केवल अपने कर्म पर केंद्रित हो जाओगे और फल की परवाह किए बिना चलते जाओगे, उस दिन तुम भीतर से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, ना ही असफलता का भय और ना ही सफलता का अहंकार, क्योंकि जब हम फल की चिंता में कर्म करते हैं तब कर्म स्वार्थ से जुड़ जाता है, और जब हम केवल कर्तव्य समझकर कर्म करते हैं तब वह भक्ति बन जाता है संसार में। प्रत्येक व्यक्ति को यही भ्रांति है कि फल हमारे हाथ में है, जबकि सच यह है कि फल कभी हमारे अधिकार में था ही नहीं। तुम बीज बो सकते हो, जमीन तैयार कर सकते हो, पानी दे सकते हो, परंतु फल आएगा या नहीं, उसका स्वाद कैसा होगा, यह परमेश्वर के अधीन है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता छोड़ो, क्योंकि वह चिंता ही तुम्हें बंधन में बांध देती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़ देता है वह कभी भी अपने कर्म से विमुख नहीं होता। वह निरंतर लगे रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका कार्य ही उसका धर्म है और धर्म को निभाने के लिए किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती। इस श्लोक में छुपा गूढ़ संकेत यह है कि मनुष्य को आलस्य, हताशा और निराशा से ऊपर उठना होगा, क्योंकि जब व्यक्ति केवल फल की दृष्टि से कर्म करता है और फल मनचाहा नहीं आता तो वह दुखी होता है, अपने कर्म पर ही संदेह करने लगता है, फिर धीरे धीरे वह निष्क्रियता की ओर बढ़ता है। और यही वह स्थिति है जहां आत्मा अपने तेज को खो देती है। कर्म करते समय समर्पण का भाव होना चाहिए। यह समझ होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वह मेरी आत्मा की अभिव्यक्ति है, मेरी साधना है, मेरा तप है, और जिस कार्य को साधना की भावना से किया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, यह प्रत्येक जीवन की परिस्थिति में लागू होता है। एक विद्यार्थी के लिए, एक किसान के लिए, एक गृहस्थ के लिए, एक व्यापारी के लिए और यहाँ तक कि एक सन्यासी के लिए भी जब हम निस्वार्थ होकर कर्म करते हैं तो मन हल्का हो जाता है, हृदय प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि अब हम कर्म को बोझ नहीं समझते बल्कि जीवन का हिस्सा समझते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपना कार्य कर, श्रद्धा से कर, भक्ति से कर, लगन से कर, लेकिन कभी यह मत सोच कि बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि जब तू बदले की भावना से काम करता है तब तू स्वार्थ में बंध जाता है और स्वार्थ ही बंधन की जड़ है। इस श्लोक में एक और महान शिक्षा है, मां कर्म फल है तुर्बु, अर्थात कर्म को करने का कारण फल नहीं होना चाहिए। आज का मानव हर कार्य के पीछे लाभ खोजता है, हर रिश्ते में स्वार्थ देखता है, हर प्रयास का मूल्य आंकता है, लेकिन जो कार्य बिना लाभ के किए जाते हैं वही सबसे दिव्य होते हैं। माता अपने बच्चे की सेवा करती है, गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है, प्रकृति हमें जीवन देती है,
क्या ये सब फल के लिए करते हैं? नहीं, ये सब निष्काम कर्म का उदाहरण है। यही कारण है कि इनसे हमें सबसे अधिक सुख मिलता है। अब देखो, जो व्यक्ति केवल फल के लिए कर्म करता है वह हमेशा बेचैन रहेगा। वह भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देगा और अंत में जब फल मनमाफिक न मिलेगा तो वह दुखी हो जाएगा, उसका आत्मविश्वास टूटेगा और यही कारण है कि वह व्यक्ति न तो कर्म में आनंद ले सकेगा और न ही जीवन में। जबकि जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वह हर पल को जीता है, हर कार्य को प्रेम से करता है और इसीलिए उसका जीवन एक उत्सव बन जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, माते संघ अस्तु अकर्मणि, अर्थात तू निष्क्रियता में मत झुक केवल इसलिए कि फल की कोई गारंटी नहीं है। कर्म से भागना अधर्म है। जीवन की इस यात्रा में अगर हम केवल यह सोचकर रुक जाएं कि परिणाम कैसा होगा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि कर्म से हटना आत्मा को कमजोर बनाना है और जब आत्मा कमजोर होती है तब व्यक्ति जीवन की चुनौतियों से हारने लगता है। इसलिए तुम्हारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि मैं कर्म करूं, उसे पूरी श्रद्धा से करूं और फिर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दूं, क्योंकि जो अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है उसके जीवन में चिंता, भय, मोह और अहंकार की कोई जगह नहीं रहती। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तुम कर्म करते हो तो वह तुम्हारी तपस्या बनती है, लेकिन जब तुम फल के मोह में फंसते हो तो वही तपस्या बंधन बन जाती है। इसलिए कर्म करो पर फल के मोह से मुक्त हो जाओ, क्योंकि सच्चा सुख उस कर्म में है जो प्रेम से किया गया हो, समर्पण से किया गया हो, ईश्वर के लिए किया गया हो। श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें बताता है कि कर्म का पथ ही मोक्ष का मार्ग है, निष्काम भाव ही सच्चा योग है और जो व्यक्ति इस भाव में जीवन जीता है वह हर क्षण को धन्य बनाता है। उसका जीवन स्वयं श्री कृष्ण के उपदेशों की जीवंत मिसाल बन जाता है। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन एक प्रयोगशाला है, जहां जितने प्रयोग करोगे उतने ही अनुभव और परिणाम प्राप्त करोगे। सीमेंट भी यही सिखाता है कि जोड़ने के लिए नरम बनो, लेकिन टिके रहने के लिए दृढ़ रहो। छोटे विचार वाले लोग हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं, लेकिन बड़ा बनने के लिए सोच को ऊंचा और हृदय को विशाल बनाना पड़ता है। बड़े सपनों की उड़ान में छोटी बातों और आलोचनाओं की धूल लगती ही है, लेकिन उन्हें झाड़कर आगे बढ़ना ही समझदारी है। एक बुजुर्ग ने एक बार कहा था कि इंसान में अनगिनत कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसकी एक सच्ची अच्छाई उन सब कमियों को ढक देती है। यह मत सोचो कि कोई पूरी तरह तुम्हारा है, क्योंकि जब कठिन समय आता है तो वही लोग पहले साथ छोड़ जाते हैं जिनसे सबसे अधिक उम्मीद होती है। जीवन की पटकथा निभाना सरल नहीं होता, इसके लिए स्वयं को तोड़ना, मोड़ना और बहुत बार जोड़ना पड़ता है ताकि संबंधों को सींचा जा सके। जीवन ऐसा जियो कि यदि कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो सामने वाला कहे, यह तो वह इंसान नहीं हो सकता। ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव तब होता है जब हम अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा से करते हैं। जब मन निर्मल होता है और सोच सकारात्मक, तब भगवान स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आते हैं। इसीलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो और हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास रखो। रिश्तों को निभाना सरल नहीं होता, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि कोई अपना तुम्हें इस एहसास में न छोड़े कि तुमने उसका मोल नहीं समझा। तारीफों के पीछे छुपे स्वार्थ को पहचानो, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग मीठी बातों में जहर घोलते हैं। इसीलिए सच बोलो, भले ही लोग नाराज हो जाएं, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम सत्य और धर्म के साथ होते हो तो ईश्वर तुम्हारे साथ होते हैं। जीवन में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। इसीलिए जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, धर्म के पथ पर चलने वालों को कई बार कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन उनका अंत सदा सुखद होता है, क्योंकि भगवान उनके साथ होते हैं जो सत्य और नीति पर चलते हैं। किसी से झूठा अपनापन दिखाकर रिश्ता बनाने से अच्छा है सच्चे भाव से अकेले रहो, क्योंकि झूठ से बना रिश्ता ना टिकता है ना फलता है। दुनिया तुम्हें तभी तक याद रखती है जब तक तुम उनके काम के हो। जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता खत्म होती है, लोग भी मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए खुद को पहचानो, खुद को संवारो और दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता महसूस मत करो।
जो काम तुम्हारे हृदय को सुकून दे वही तुम्हारा धर्म है। लोग हमेशा तुम्हें जज करेंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन तुम्हारा आत्मबल और विश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है। आज के समय में रिश्तों की गहराई पैसों और सुविधाओं से मापी जाती है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही हैं जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारे दर्द को समझ ले। कई बार हमें खुद से भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने सपनों को मारकर दूसरों की उम्मीदों को जिया है। याद रखना कि जो फूल सुगंधित होते हैं उन्हें इत्र की जरूरत नहीं होती। उसी तरह जो व्यक्ति सच्चा होता है उसे बाहरी चमक धमक की आवश्यकता नहीं होती। कभी कोई तुम्हारे पांवों में कांटा चुभा दे तो सीखो कि अब अगली बार और सावधानी से चलना है, और यदि कोई तुम्हारे मन को चोट पहुंचा दे तो जान लो कि अब तुम्हें और मजबूत बनना है। लोगों की बातों को दिल से मत लगाओ, क्योंकि वे पहले तुम्हें हंसाते हैं, फिर गिराते हैं और अंत में भूल जाते हैं। इसलिए उनके शब्दों का नहीं, अपने आत्मबल का सहारा लो। चुनौतियां तुम्हारे जीवन में अनुभव जोड़ने आती हैं। गिरने से मत डरना, क्योंकि गिरकर ही हम चलना सीखते हैं। उन लोगों को सहेज कर रखो जो बुरे समय में भी तुम्हारे साथ रहते हैं। वे ही असली रत्न होते हैं। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, संघर्ष जीवन का नियम है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। कृष्ण भी महाभारत के मैदान में खड़े होकर शांति की बात करते हैं, लेकिन जब शांति अस्वीकार हो जाती है तो धर्म के लिए युद्ध का आह्वान करते हैं। इसलिए हर स्थिति को तटस्थ होकर देखो और सही निर्णय लो। जब किसी रिश्ते में अहंकार और जिद आ जाए तो समझो कि वह रिश्ता अब खतरे में है। जीतने से ज्यादा जरूरी है उस रिश्ते को बचाना। प्रेम में सच्चाई हो तो वह कितने भी तूफान झेल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कुछ देना है तो समय दो, ध्यान दो, क्योंकि यही वे चीजें हैं जो अमूल्य होती हैं और लौट कर नहीं आती। दुनिया में सब कुछ वापस मिल सकता है, पर किसी को दिया गया प्रेम और वक्त कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए किसी के लिए जो अच्छा कर सकते हो आज ही करो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। वही व्यक्ति महान है जो बिना अपेक्षा के अपना योगदान देता है, जो बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई में लगा रहता है और जो ईश्वर पर अडिग विश्वास रखता है। ऐसे लोग ही जीवन की सच्ची ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं और यही सत्य अंत में विजयी होता है। यही श्री कृष्ण का गीता में दिया गया अंतिम संदेश है।